चलिए बात करते हैं कि बिग बॉस में मुद्दे कौन कौन से होने वाले हैं वीकेंड के वार पर। दरअसल लोगों की नज़र अब सीधा वीकेंड के वार पर है कि वीकेंड के वार पे सलमान सर आएंगे और किस किस की क्लास लगाएंगे। वैसे सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो इस सीजन का सबसे बड़ा जो फाइट है वो कल हो चुका है, लेकिन पता नहीं आज हमें वो दिखाया जाएगा या कल दिखाया जाएगा। मुझे वैसे उम्मीद कम है कि आज दिखाया जाए, मे बी वो कल दिखाएंगे और फिर सैटरडे संडे वीकेंड का वार करेंगे। ये जो मुद्दा हुआ है ना, ये इतना बड़ा मुद्दा है जहाँ पे ईशा के लिए रजत, अविनाश ये सारे चार्ज करते हुए नजर आए दिग्विजय राठी पे। अब देखो मेकर्स ये पूरी ट्राई करेंगे कि कैसे वो जस्टिफाई कर पाए कि रजत और अविनाश वहाँ पे गलत तो थे, लेकिन कितने गलत थे, कितने सही थे, उनका एक्शन क्यों आया, पहले जो वर्ड्स आए दिग्विजय के, उसके बाद उनका जो रिएक्शन था वो आया, ये सारी दिखाने की कोशिश की जाएगी। दिग्विजय की भी क्लास लगेगी, नो डाउट। सलमान सर आएंगे, उनसे दिग्विजय से बात करेंगे कि भाई आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया ईशा के लिए। और उसके बाद रजत और अविनाश को कहीं ना कहीं ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा कि अगर ऐसे शब्द नहीं होते इसके तो उनका रिएक्शन ऐसा नहीं आता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की जाएंगी वीकेंड के वार पे। मतलब रजत और अविनाश, जो खबरें ये चल रही हैं कि इनको एलिमिनेट किया जाएगा, तो भाई ये एलिमिनेशन इतनी जल्दी तो नहीं होगा रजत और अविनाश दोनों में से किसी का भी। हालांकि पहले मेकर्स ऐसा करते थे कि अगर कोई हाथ उठा दे, कोई किसी का गला पकड़ दे तो उसको बाहर कर देते थे, उसको सीधा बाहर का रास्ता दिखाते थे और फिर 1-2 दिन बाद उसको वापस लेके भी आते थे। आपको लेटेस्ट एग्जांपल याद होगा अभी जो अर्चना गौतम और शिव ठाकरे का हुआ था, जहाँ पे अर्चना ने गला पकड़ लिया था शिव का और अर्चना को इमीडिएटली बाहर कर दिया गया था। और फिर 1-2 दिन बाद सलमान सर उसको लेके आए थे और वहाँ पे अर्चना को जस्टिफाई किया गया था। सलमान सर ने खुद जस्टिफाई किया था कि किस तरीके से अर्चना का रिएक्शन निकला था। पहले शिव ने कुछ बोला था, उसके बाद अर्चना का रिएक्शन निकला था। तो वैसे ही इस बार भी मैं ये समझ पा रही हूँ कि दिग्विजय को ही कहा जाएगा कि दिग्विजय आपने ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जिसपे उन लोगों ने अपना आपा खोया और बाद में ये जो हाथापाई हुई, गला वाला पकड़ने की बात आ रही है सामने, ये सब कुछ हुआ। तो ये चीज़ें, ये बड़ा मुद्दा होने वाला है वीकेंड के वार पे और मुझे लगता है कि यही मुद्दा जो है थोड़ा लंबा खींचने वाला है। मतलब आप ये देखना ना कि सैटरडे का पूरा एपिसोड इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूम जाएगा। फिर रही संडे की बात, तो संडे के दिन मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे मुद्दे हुए हैं घर के अंदर, जैसे श्रुतिका और चुम की वापस से लड़ाई हो चुकी है, तो एक बार से फिर से पूछा जाएगा श्रुतिका और चुम में कि क्या आप लोगों में अब नहीं बन सकती है, और नहीं बन सकती है तो क्यों नहीं बन सकती है, क्या करण उसका कारण है, क्या शिल्पा उसका कारण है। ये चीज़ें मुझे लगता है कि एक बार फिर से उठाई जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन ये भी उठेगा कि करण, जो कि हर बार कहते हैं कि मैं टाइम गॉड नहीं बन पा रहा हूँ क्योंकि टास्क इस तरीके के नहीं होते हैं जहाँ मैं टाइम गॉड बन सकूँ, तो इस बार जब उनके हाथ में टाइम गॉड का चांस आया तो उन्होंने इतना नॉर्मल कैसे उसको लिया। वो आराम से तकिया लगा के, हाथ धो के फिर आ रहे हैं टास्क खेलने के लिए और वो टास्क में इंटरेस्टेड भी नहीं है। ऐसा बिहेवियर क्यों था करणवीर मेहरा का? मुझे लगता है कि इस बारे में भी जरूर सलमान सर बात करेंगे कि भाई करण क्या हो गया, ये क्या बिहेवियर है, ये किस तरीके से तुम टास्क परफॉर्म कर रहे हो, और ये स्पिरिट के साथ तुमको लगता है कि तुम टाइम गॉड बन जाओगे, इस स्पिरिट के साथ तुम टाइम गॉड नहीं बन सकते। इसके बारे में मुझे लगता है कि जरूर बात की जाएगी। और एक मुद्दा है जो ईशा जी का है, जो कि पिछले हफ्ते भी उठा था, जहां पे एक कॉलर ने फोन किया था और ईशा को एक्सपोज कर दिया था, लेकिन उस वाले मुद्दे को छोड़ दिया गया। तो मुझे लगता है कि फिर से ईशा ने इस मुद्दे को घर के अंदर उठाया है। वो विविन से बात करती हुई नजर आई हैं सेम मुद्दे को, कि कैसे करण ने उनको चीप बोला, कैसे करण ने ये बोला कि मैं आऊँगा और चीप हो जाऊँगा। ये वाली बात को उन्होंने विविन से की। तो क्या इस बार ये वाला जो मुद्दा है वो वापस से उठेगा और क्या इस पर बात की जाएगी? क्या बताया जाएगा ईशा को कि ईशा आप किस तरीके से क्या क्या घर के अंदर बोल रही हैं और बाहर आपको जो बिग बॉस घर के अंदर एविल ईशा बोल रहे हैं
हैं, बाहर आप एक्चुअली एविल ईशा ही दिख रही हैं। इन सब चीज़ों के बारे में क्या बात होगी? वैसे देखा जाए तो मुद्दे तो भर भर के हैं, अब बात किस पे होती है किस पे नहीं होती है, क्योंकि मेकर्स भी ना बड़े आराम से एक पतली गली लेके कभी कभी निकल जाते हैं। तो इस बार देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मेकर्स पतली गली लेके निकलते हैं या फिर एक्सपोज करते हैं वो लोगों को। वैसे रजत, अविनाश और दिग्विजय वाला जो मामला है, ये मुझे लगता है कि सैटरडे को फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी और उस दिन सलमान सर फैसला करेंगे कि अगर ये घर के अंदर रहेंगे तो किस टर्म एंड कंडीशन के साथ रहेंगे। तो ये सारे मुद्दे हो सकते हैं। बाकी अगर कोई मुद्दा मेरे से छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।